स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह, आपके पास आते हुए क्या कुछ खास खबरें हैं और ज्यादातर जो आज देखने को मिल रहा है कि बूंदाबांदी लगातार जारी है, किस तरीके से जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है? कहा जाए कि उत्तर भारत के जो 9 राज्य हैं, उन 9 राज्यों में बूंदाबांदी, शीतलहर और तूफान 40 से 60 किलोमीटर की स्पीड में चलने की संभावना मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इसके अलावा यूपी, उत्तराखंड, लद्दाख को शामिल किया गया है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर में जिस तरह की बूंदाबांदी देखने को मिली है, उसी तर्ज पे जो पूर्वांचल के जनपद हैं, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गाजीपुर और इसके अलावा बलिया, चंदौली, इन जनपदों में भी बूंदाबांदी की मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। वहीं बुंदेलखंड के विभिन्न जनपदों में भी बूंदाबांदी की संभावना मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त की गई है। जिस तरह का मौसम की मार देखने को मिल रही है, कहा जा सकता है कि जो क्लाइमेट चेंजेज, पर्यावरण में जो बदलाव आ रहे हैं, उसकी खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है, जिसको आज हम अगले 4 दिनों तक देख सकते हैं कि किस तरह से जो भी उत्तर भारत के निवासी हैं उनको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं पर्वतीय राज्यों की बात करें तो हिमाचल और उत्तराखंड में भयंकर बर्फबारी की भी संभावना मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त की गई है और ऐसा देखने को भी मिल रहा है कि इन 6 पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी शुरू भी हो गई है। इसके अलावा हम लखनऊ की बात कर लें तो लखनऊ में यूपी दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, तो दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस परेड की भी तैयारियां चल रही हैं। तो सरकार अपने यूपी दिवस में ओडीओपी के तर्ज पे ओडीओसी को लाना चाहती है और ओडीओसी के स्टॉल भी इस बार यूपी दिवस के अवसर पे लगाए जाएंगे। अगर राजनीतिक गलियारे की बात कर लें तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, वो लगातार अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे हमलावर हैं। कभी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान को लेकर के, तो कभी चित्रकूट में जो घटना घटी है, एक मासूम का अपहरण कर जिस तरह से हत्या कर ली गई है, उसको लेकर के विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेरने का काम कर रहा है। लेकिन सरकार ने अपना दावा पेश किया कि जिस तरह से अपहरणकर्ता थे उनका एनकाउंटर चित्रकूट पुलिस द्वारा की गई है। इसके अलावा बसंत पंचमी का आज त्यौहार यहाँ पे मनाया जा रहा है। खास करके प्रयागराज के माघ मेले में करोड़ों की संख्या में अभी तक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। तो कहा जा सकता है कि एक तरफ तो मौसम की मार है उत्तर प्रदेश में, तो दूसरी तरफ बसंत पंचमी का जो एक लोगों की श्रद्धा है, जो गंगा स्नान का रीति रिवाज है, परंपरा है, उसको भी लोग निभाते हुए दिख रहे हैं और मौसम की जो मार है उसको नज़रअंदाज करके प्रयागराज में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। ठीक है राघवेंद्र, आपके पास लौटूंगी। अजर, आपके पास आते हुए अजर, देखिए अचानक से बर्फबारी वहां पर शुरू हो गई है। जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे थे, काफी दिनों से वो इंतजार कर रहे थे कि बर्फबारी हो, लेकिन आखिरकार अब बर्फबारी हो गई। किस तरह का उत्साह उनमें नजर आ रहा है? सोनिया, जम्मू कश्मीर में बिल आखिर जो कठोर वाली यहाँ पे जो ड्राई स्पेल चल रहा था, जो खुश्क साली चल रही थी, बिल आखिर जो है आज काफी के बाद यहाँ पे बर्फबारी देखने को के जो स्थानीय लोग काफी खुश नजर आ रहे थे। हालांकि पर्यटक स्थलों की जो पर्यटक आ रहे थे उनका यही इंतजार था कि कब जाके यहाँ पे बर्फ होगी, का हिस्सा लेंगे। लेकिन कल शाम जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि आज से तकरीबन जनवरी तक जो ये बर्फबारी का सिलसिला है वो लगातार जारी रह सकता है और इस पेश नजर जो बर्फबारी का अनुमान लगाया था और भी ये हुआ है। लेकिन जब सबसे पहले तेज हवाओं का था, जिसमें जो है आम जन से कई एक मकानों, अगर लाल चौक की बात करें तो लाल चौक में भी, श्रीनगर के लाल चौक में भी कई एक मकानों के या दुकानों आके गिरे और उसके बाद में कई एक जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए और आनंद फानन जो पेड़ गिरे थे, जो दरख्त गिरे थे, जो छत वगैरह गिरे थे, यहाँ पे बात की। हालांकि इसमें किसी की हताहत होने की और जो आगजनी जो है, क्योंकि तेज आंधी के दौरान जो है आगजनी के वाक़ात भी कई एक जगहों है, हमें आग लगी और बाद में सुबह तकरीबन जो है पूरी वैली में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। अगर हम डेप्थ की बात करें तो 1.5 फुट जो बर्फ है वो अभी तक जमी हुई है, तकरीबन 1.5 फुट तक जो जमा हुआ है और अभी भी लगातार जो बर्फबारी का सिलसिला है वो लगातार जारी है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये दृश्य जो है बर्फबारी के दृश्य है और लगातार हम देख रहे हैं कि सुबह 6 बजे
बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। दूसरी खबर की अगर हम बात करें, लगातार हम देख रहे हैं कि हालांकि इस स्नो बात करें, मोकपुर की बात करें, सिंथन की बात करें, तो ऑलरेडी यातायात के लिए बंद। नेशनल हाईवे है उसको हालांकि कहीं एक जगहों पे बर्फबारी भी हुई है, लेकिन आज की इस बर्फबारी में खास ये बात है कि तकरीबन 11 साल के बाद जो राम यहाँ पे बर्फबारी देखने को मिली। हालांकि एडवाइजरी जारी की गई है और नेशनल हाईवे पर यातायात को फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल अजहर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है जितना मैं समझ पाई हूं, लेकिन मौसम का जो मिजाज बदला है वो साफ तस्वीर में आपके पीछे मैं देख पा रही हूं। बेहद ही खूबसूरत नजारा वहां पर हो गया है और जो पर्यटक दूर दूर से वहां पर पहुंच रहे हैं आज वो भी बहुत खुश होंगे। आपके पास लौटूंगी, लेकिन आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है अजहर, माफ कीजिएगा। देहरादून से हमारे संवाददाता उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी ज्यादा जानकारी लेते हैं। उपेंद्र, किस तरह का मौसम अभी बना हुआ है उत्तराखंड की? अगर मैं बात करूं तो कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है बारिश का वहां पर। से अगर देखा जाए तो प्रदेश के कई जगहों पर जिस तरीके से जो है बारिश और बर्फबारी जो है वो आज हुई है, यानी कि लगभग सभी जिलों में जो है बारिश बर्फबारी के जो है वो देखने को मिली है। उसके साथ ही अगर बात की जाए तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, इन जगहों पर भी काफ़ी अच्छी बर्फबारी जो है वो हुई है, क्योंकि जो उम्मीद लगाई जा रही थी उसमें खासतौर पर ये देखा जा रहा था कि जो बर्फबारी है वो ऊंचाई वाले इलाकों में जो है वो देखने को मिलेगी। और ऐसे में जो गंगोत्री, यमुनोत्री हो या खरसाली में हो या केदारनाथ में भी काफ़ी अच्छी बर्फबारी जो है वो हुई है। उसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो निचले इलाके हैं वहां पर भी बर्फबारी जो है वो देखने को मिला है। देहरादून में भी आज सुबह से जो है वो बारिश जो है वो लगातार हो रही है और मौसम विभाग ने जिस तरीके से पहले ही एक पूर्वानुमान जारी किया था जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि 23 और 24 जनवरी को जो है प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। और इसके बाद जो है आज प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश जो है वो हुई है। इससे किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं, जो पर्यटक घूमने के लिए आए हैं वो भी जो है वो बर्फबारी का दीदार जो है वो यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके की जो उम्मीद यहाँ के जो लोग थे वो लगातार लगा रहे थे, क्योंकि जनवरी का माह जो है वो पूरा चला गया था लेकिन बारिश और बर्फबारी यहाँ पर नहीं हुई थी, तो ऐसे में काफ़ी मायूसी जो है यहाँ के लोगों में थी और साथ ही साथ जो पर्यटक उत्तराखंड घूमने के लिए जो आ रहे थे उनमें भी काफ़ी मायूसी थी। तो यानी कि देखा जाए तो लगभग जो ऊंचाई वाले 2000 फीट की जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी बर्फबारी जो है हुई है। और अभी भी मौसम विभाग का ये कहना है कि कल भी काफ़ी अच्छी बारिश और बर्फबारी जो है प्रदेश के कई हिस्सों में जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, आपके पास लौटूंगी। नरेश धाकड़े हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता, उनसे भी ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। नरेश, देखिए आगरा में किस तरह की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है और अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं देश भर के अलग अलग राज्यों से, कहीं बर्फबारी हो रही है तो कहीं बारिश हो रही है। अगर मैं आगरा की बात करूँ तो वहाँ पर किस तरह का मौसम अभी बना हुआ है? देखिए बिल्कुल आपको बताते चलेंगे, अगर मौसम की बात आगरा की जाए तो आगरा में लगातार कहीं ना कहीं हम सुबह से ही देख पा रहे हैं कि मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। लगातार सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और तकरीबन सुबह से ही कहीं ना कहीं ठंडी हवाएं चलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आपको बताते चलें कि 2 दिन पूर्व जिस तरीके से मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश यानी कि आगरा को लेकर के उत्तर प्रदेश के तकरीबन 18 से 20 जिलों में जिस तरीके से बारिश का जो अलर्ट जारी किया था उसका कहीं ना कहीं असर भी देखा जा रहा है। आगरा की अगर बात करते हैं तो आगरा में कहीं ना कहीं जो बारिश की जो संभावना है वो लगातार बनी हुई है और जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो ठंडी हवा चलना शुरू हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं मौसम बदला है। जो लगातार जो ठंड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। शीत लहर का जो प्रकोप है वो कहीं ना कहीं आगरा वासियों की अब लगातार मुश्किलें बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं एक तो आज बसंत पंचमी का त्योहार भी है, तो लगातार जो लोग हैं वो अपने घरों से पूजा अर्चना करने के लिए निकल रहे हैं। और एक कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो मौसम बदल रहा है, इस मौसम के चलते कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन लोगों की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और मौसम विभाग का यह साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश के 18 से 20 जिलों में बारिश और ओले को लेकर के कहीं ना कहीं जो चेतावनी जारी की गई है उसके बाद कहीं ना कहीं जो आगरा के जो किसान हैं उन लोगों की भी कहीं ना कहीं जो मुश्किल है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। उन लोगों को ये चिंता, यदि बारिश होती है और ओलावृष्टि होती है तो कहीं ना कहीं इसका जो सीधा नुकसान है
वो कहीं ना कहीं फसलों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो किसानों की जो फसलें हैं वो खेतों में तैयार खड़ी हुई हैं। यदि ऐसे में बारिश होती है और अगर ओलावृष्टि होती है तो इसका कहीं ना कहीं जो सीधा असर है वो फसलों पर पड़ेगा और किसानों का नुकसान भी हो जाएगा। वही मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो लगातार लोगों को जागरूक करता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर बिन मौसम की ये बरसात है, यदि ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से बारिश होती है तो लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी, ओलावृष्टि होती है तो उसके चलते भी लोगों को परेशानी होगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये बिन मौसम जब बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है तो कहीं ना कहीं आगरा वासियों की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। इस बारिश और ओलावृष्टि के अलर्ट को लेकर के जो किसान हैं वो लगातार चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वासु आपके पास आते हुए, वासु गाजियाबाद में किस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है, किस तरह का मौसम वहां पर बना हुआ है? देखिए जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा था, अब कहीं ना कहीं बड़ी राहत जरूर मिल जाएगी इस बारिश से। जी देखिए सोनिया, सही कह रही हैं आप कि जिस तरीके से प्रदूषण लगातार 2 महीने से अपनी चरम सीमा पर था, वहीं आज अगर प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण में कहीं ना कहीं गिरावट हुई है। लगातार सुबह 8 बजे से ही गाजियाबाद में बारिश देखने को मिल रही है, साथ ही तेज हवाएं चल रही है और बिजली की गड़गड़ाहट लगातार 5 घंटे से सुनाई दे रही है। तस्वीर आप मेरे पीछे देखें, ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से झमाझम बारिश गाजियाबाद में देखने को मिल रही है। और अगर बात करें पूरे उत्तर प्रदेश की, तो पूरे उत्तर प्रदेश में 18 जिले ऐसे हैं सोनिया जहां 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी भरकम बारिश देखने को मिल रही है। देखिए सोनिया, सबसे बड़ी बात आप जिस तरीके से आपने कहा कि प्रदूषण एक बड़ी समस्या बनी है, लेकिन जिस तरीके से बारिश पड़ी है कहीं ना कहीं जो वायु में दिल्ली एनसीआर की जो वायु है उसमें जो प्रदूषण था वो कहीं ना कहीं अब कम होगा, क्योंकि जिस तरीके से बारिश पड़ेगी कहीं ना कहीं जो हवा में प्रदूषण है वो अब कम होने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सोनिया, जिस तरीके से अगर 22 तारीख की बात करें तो जो दोपहर का जो तापमान था वो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। लेकिन जिस तरीके से आज ये बारिश आई है कहीं ना कहीं अब जो ठंड है वो बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात है, मौसम विभाग के अनुसार तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट हो सकती है, क्योंकि जो तापमान था वो 8 और 7 डिग्री सेल्सियस बना था दिल्ली एनसीआर का। लेकिन मौसम विभाग की माने तो अगर बारिश जिस तरीके से 24 घंटे अगर बारिश होती है तो तापमान में गिरावट होगी और आने वाले 2 सप्ताह भारी भरकम ठंड दिल्ली एनसीआर को झेलनी पड़ सकती है सोनिया। बिल्कुल, जो स्कूली बच्चे हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी हो रही होगी वासु, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ठंड बढ़ी थी तो स्कूलों की छुट्टियां भी बढ़ा दी गई थी, लेकिन अब बारिश के बाद से एक मुश्किल भरी जरूर हो गया है उनका दिन, क्योंकि बारिश लगातार जारी है सुबह से। अगर देखा जाए तो सुबह से ही स्कूल की टाइमिंग में भी थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। हालांकि बारिश अभी भी जारी है, लेकिन जो दिनचर्या लोगों का प्रभावित हुआ है वो किस तरीके से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है? क्या ट्रैफिक व्यवस्था ठीक नजर आ रही है गाजियाबाद में? सोनिया, नए वर्ष पर जो प्रशासन है उसने ठंड को देखते हुए बच्चों की छुट्टियां कर दी थी, लेकिन जिस तरीके से ठंड का जो कम हुई तो प्रशासन ने बच्चों के स्कूल खुलवा दिए थे, लेकिन उनकी टाइम सीमा रखी गई थी, समय सीमा 10 बजे से 3 बजे। लेकिन जिस तरीके से आज ये बारिश देखने को मिले कहीं ना कहीं ठंड की बढ़ोतरी होगी। और जो बच्चे हैं स्कूल, सबसे बड़ी बात है जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो सुबह के समय जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज यहाँ मौसम देखने को मिल रहा तो जो आसपास के जो स्कूल है तमाम ऐसे गाजियाबाद के स्कूल जिन्हें आज बंद रखा गया है, या जो परिजन है उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल जाने नहीं दिया। वहीं बात करें यातायात की तो सोनिया, यातायात प्रभावित है, लगातार सड़कें खाली सुनसान दिखाई दे रही है, क्योंकि तेज हवाएं और बिजली की गड़गड़ाहट और बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है, क्योंकि 5 साल से ना तो बारिश रुकने का नाम ले रही है। और मौसम विभाग की माने तो आज पूरे दिन गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर के आसपास का मौसम ऐसा ही देखने को मिलेगा सोनिया। ठीक है वाशु, आपके पास लौटूंगी। राजकुमार भाटिया हमारे साथ जुड़े हैं पलवल से, उनसे भी ज्यादा जानकारी ले। राजकुमार, किस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है, किस तरह का मौसम वहां पर बना हुआ है? अगर देखा जाए तो आगरा में जिस तरीके से नरेश ने बताया कि वहां पर मौसम ठीक है, लेकिन अगर बारिश या ओलावृष्टि होती है तो किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी होगी। पलवल में किस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है? सोनिया, बिल्कुल बताना चाहूंगा, पलवल में भी हरियाणा के बाकी 12 जिलों का जो अलर्ट जारी किया गया था उसका असर दिखाई दे रहा है। पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। वहीं ये भी कहा जाता है, धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो बसंत पंचमी के दिन बारिश होना अवश्य लाजमी रहता है। हर बसंत पंचमी बारिश होती है, लेकिन मौसम विभाग का यह अलर्ट पहले से ही जारी किया गया था, अगले 3-4 दिन तक बारिश का यहाँ असर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ही अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो सूर्य देवता मेहरबान थे, धूप का असर था, गर्मी थोड़ी सी लोगों को राहत मिल रही थी सर्दी से और मौसम अच्छा हुआ था। लेकिन अब जो आने वाली बारिश है ये मरीजों के लिए, बुजुर्गों के लिए कहीं ना कहीं भारी पड़ेगी। इसके साथ ही अगले 3-4 दिन तक जो ये मौसम इस तरह से बना रहेगा। बीती रात से ही रुक रुक कर यहाँ पलवल की बात करें बारिश हो रही है।
सुबह से भी लगातार बारिश रुक रुक के हो रही है। स्कूलों पे बच्चों को जाना भारी पड़ रहा है। वहीं आम दिनचर्या लोगों की प्रभावित हो रही है। लोग अलाव जलाकर अपना समय पास कर रहे हैं। सड़कों पे भी यातायात कम दिखाई दे रहा है। अगर बात करते हैं 26 जनवरी की जो तैयारियां चल रही हैं, गणतंत्र दिवस 77वां मनाया जा रहा है, उसे लेकर भी असर है। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला लेवल पर जिला स्तरीय जो कार्यक्रम का आयोजन होता है, आज वहां भी दिक्कत आ रही है। जो छात्र रिहर्सल कर रहे हैं उसे लेकर परेशानी सामने आ रही है। इस तरह की कई तमाम परेशानियां सामने देखने को मिल रही है। बात करते हैं अगर पलवल की, तो मैं इस मौसम का असर डॉक्टर ने भी, जो निजी अस्पताल हैं, जो एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं, उन्होंने भी अपील जारी की है। जो सुबह शाम की ठंड है जो अब बढ़ेगी अगले 3-4 दिन में, ऐसे में बुजुर्ग घरों से बाहर कम निकलें। कहीं ऐसा ना हो कि जाती ठंड की चपेट में आ जाएं। हालांकि बात करें फरवरी की, तो फरवरी की गुलाबी ठंड होती है, लेकिन गर्मी का जो ये थोड़ा बहुत कुछ दिनों का राहत मिली थी, वो अब जनवरी के लास्ट में ठंड के एक बड़े असर में सामने आ रही है। लोगों को इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही से बचना होगा, ताकि कहीं बीमारियों की चपेट में ना आ जाए। हालांकि जिला प्रशासन ने, प्रदेश सरकार ने रैन बसेरे जगह जगह बनाए हुए हैं, लोगों को राहत दी हुई है। रात को खुले में ना सोएं, इसके लिए स्वयं जिला उपायुक्त महोदय भी दौरा करते रहते हैं। पलवल में करीब आधा दर्जन स्थानों पर रैन बसेरा बनाए गए हैं। पलवल बस स्टैंड पर जो पुरानी बसें थी, उसके अंदर यात्रियों को, जो यात्री भी क्या, जो एक बेघर लोग हैं या बीमार लोग हैं, उन्हें रहने की सुरक्षा के लिए, उन्हें रात्रि के लिए अलाव की व्यवस्था, बिस्तर की, रजाई की, स्वच्छ पानी की व्यवस्था सब जिला प्रशासन द्वारा दी जा रही है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ड्रंकर हैं, पीने के बाद उन्हें लगता है कि ऐसे स्थान पे नहीं जा सकते, वो ऐसे में शिकार बनते हैं, मौत का शिकार हो जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर अक्सर इस तरह के शव मिल रहे हैं, लावारिस शव जो होते हैं। क्यों? ये लोग जो है वहीं स्टेशन के बाहर ही कहीं भी सो जाना, रात को किसी हालत में सोए और सुबह पता लगता है कि उनका शव मिला। फिलहाल अगर बात करें बुजुर्गों को और बीमार लोगों को, इस तरह की सावधानी बरतनी होगी, बच्चों को भी, कि सुबह शाम की ठंड से बचाव करें। सुबह ऐसा ना हो कि कपड़े बंदा इस तरीके के डालता है कि लो आज ठंड कम है तो इसी तरीके से डाल लिए जाएं, लेकिन उसका असर जो देखने को मिलता है बीमारियों के रूप में देखने को मिलता है। जी सोनिया। बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार, जिस तरीके से आपने बताया कि आम नागरिकों को भी अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। राघवेंद्र, आपके पास आते हुए, राघवेंद्र देखिए, जो बारिश हो रही है वो अभी तो फलदायी है, लेकिन अगर ये ज्यादा हुई, ओलावृष्टि हुई, तो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इससे। बिल्कुल, अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और उसमें हवाएं जब तेज़ रहेंगी तो गेहूं की बालियां जो लग रही हैं वो गिरेंगी, गेहूं की फसलें नष्ट होंगी। तो कहा जा सकता है कि सरसों के लिए, गेहूं के लिए, चना के लिए तो नुकसान होगा ही किसानों का। और मौसम की मार किसान को हमेशा ही झेलना पड़ता है, या ये कहिए कि उसे वो दो चार होता रहता है, रूबरू होता रहता है, क्योंकि कभी बारिश, कभी सूखा, कभी ओलावृष्टि, तो कभी शीतलहर और तेज़ हवाएं जब चलती हैं, असमय बारिश होती है, तो ज़रूर उसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है। इतना ज़रूर है कि अगर हल्की फुल्की बारिश होती है तो वो किसानों के लिए सौगात बनकर आएगी, क्योंकि हल्की फुल्की बारिश से जो गेहूं की बालियां हैं वो मजबूत होंगी, गेहूं की फसल मजबूत होगी, सरसों की फसल मजबूत होगी। अब देखना होगा, जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 40 से 60 किलोमीटर की कुछ जनपदों में हवाएं तेज चल सकती हैं, तो कहीं पे 10 से 20 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं तेज चल सकती हैं। अगर ये हवाएं तेज चलती हैं तो किसानों को ज़रूर इसका खामियाजा भुगतना होगा, क्योंकि जिस तरह से पारा गिरा है, जिस तरह से बूंदाबांदी के बाद विजिबिलिटी बढ़ गई है, इसके अलावा जिस तरह से टेम्परेचर में बदलाव आने के वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हवा तेज़ हुई तो किसानों को ज़रूर इसकी मार झेलनी पड़ सकती है। और चूंकि उत्तर प्रदेश में करोड़ों की संख्या में तादाद में किसान हैं, कृषि योग्य भूमि ज़्यादा हैं, और गेहूं के चक्र की बात कर लें तो गेहूं का बहुत बड़ा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। तो अब देखना होगा कि मौसम की मार आखिर कहां तक किसान झेलता है, क्योंकि इसमें सरकार का भी कोई बस नहीं चल सकता है। मौसम विभाग ने अपना अलर्ट जारी कर दिया है 18 जनपदों के लिए कि इन जनपदों में बूंदाबांदी, बारिश और तेज़ हवाएं देखने को मिल सकती हैं। अब देखना होगा कि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो कितना सही साबित होता है और उसका किसानों को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, ठीक। अजहर, आपके पास आते हुए, अजहर देखिए, वहां पर लगातार मैं देख पा रही हूँ आप यहाँ पर लगातार जुड़े हुए हैं, हालांकि आपकी आवाज नहीं ब्रेक होकर हम तक पहुंच रही थी, लेकिन काफी सुहाना मौसम वहां पर हुआ है, पर्यटक खुश है। लेकिन ये एक तरह से जो जवान वहां पर तैनात है, सेना के जवान, उनके लिए घातक भी साबित हो सकता है। डोडा में जिस तरीके का हादसा देखा गया, 10 जवान वहां पर शहीद हो गए,
लेकिन वहां पर जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पुख्ता किए गए हैं। वाकई सोनिया, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, एक तरफ से जो जम्मू कश्मीर की जो अभी तस्वीर है बिल्कुल मनमोहक वाली है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं लगातार बर्फबारी हो रही है। सुबह 6 बजे लोग यहाँ पे देखने वाली बात है। जिस तरीके से कल भी एक हादसा पेश आया जिसमें 10 जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं और 10 जवान जो थे वो घायल भी हुए थे। हालांकि इस स्थिति के ऊपर जो है पूरी नजर बनाए हुए हैं प्रशासन की। जानब एक अहम यहाँ पे मैं अपडेट देना चाहता हूँ कि सुबह 6 बजे से ही जब बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, तमाम तर जो लोग हैं वो अपने घरों में ही रह चुके हैं क्योंकि सड़कें जो है सुनसान पड़ी हुई है। हालांकि जो स्नो क्लियरेंस मशीनें हैं वो भी साफ तौर पे जो है स्नो हटाने का काम जो है लगातार कर रही है। लेकिन इस बीच जो एक मन वाली एक और पिक्चर जो हमने देखी सुबह, जो हमने न्यूज डेस्क को भी सेंड किया था कि सीआरपीएफ के जवान जो है वो एम्बुलेंस को धक्का देते हुए, क्योंकि एक बीमार जो हॉस्टल जा रहा था तो उस बाद में एक एम्बुलेंस को दे रहे थे। वो यही चीज है कि जो जवान, जो हम कल से बात कर रहे थे कि हमारे जवान जो बॉर्डर्स पे रहते हैं, बर्फबारी में रहते हैं, जहां पे कोई नहीं मिलेगा, जहां पे कोई नहीं, वहां पे जवान डटे हुए खड़ा रहेगा और वो देश की सुरक्षा के लिए वहां पे खड़ा रहेगा। ठीक अभी जो मैंने पिक्चर डाली है वहां पे आप देख बरसती हुई स्नोफॉल में वहां पे वो गाड़ी को धक्का लगाते हुए उस बीमार को हॉस्टल तक पहुंचा रहे हैं ताकि एक कीमती जान। लक्ष्य हमारे जवान का कहीं ना किसी तरीके से हमारे देश की जो है आम नागरिक जो जिसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन सुरक्षा के लिए भी हमारे जवान जो है 24 घंटे, चाहे कोई भी बर्फबारी हो, बारिश हो, ये जवान आपको बिल्कुल बिल्कुल अजय, जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं उनके लिए ये मौसम वाकई में बेहद खूबसूरत है और लंबे समय से वो इसका इंतजार कर रहे थे। हालांकि जो वहां के मूल निवासी हैं उनके लिए थोड़ी समस्या बढ़ सकती है, लेकिन जो हमारे जवान वहां पर तैनात हैं वो अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से निभा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल